नमस्कार दोस्तों। इन दिनों कुंभ मेले में गजब का माहौल बना हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं, स्नान करने आते हैं और इस पावन बेला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसी ही एक कुंभ महोत्सव की घटना मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, जो शायद आप में से काफी कम लोगों को पता होगा। इस पूरी घटना का बयान फोटो जर्नलिस्ट एन मुखर्जी ने 1989 में पत्रिका मैगजीन में प्रकाशित किया था। ये पूरा वाकया था क्या, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये घटना है 1954 के कुंभ में हुए भयानक हादसे के बारे में। ये आजाद भारत का पहला कुंभ मेला था, जिसकी वजह से इसकी अहमियत और ज्यादा थी। उस साल महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या में हैजे का टीका लगना पहले ही बंद हो चुका था, जिसका पहले से ही जोर शोर से प्रचार भी किया जा रहा था। उस वक्त कुंभ मेले में आने से पहले हैजे का टीका लगाना अनिवार्य था, क्योंकि कुंभ मेले में मच्छरों और मक्खियों का काफी प्रकोप था और उस वक्त ये बीमारी फैल भी रही थी। इसलिए सरकार ने हैजे का टीका वगैरह लगवाने को अनिवार्य घोषित कर दिया था, ताकि मेले में लोगों के बीच किसी तरह का रोग ना फैले। उस दिन बड़ी संख्या में लोग संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे और उस दिन उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी संगम में स्नान के लिए आना था। इसलिए सारी पुलिस प्रशासन उनकी व्यवस्था में लगी हुई थी। प्रातः 10:20 पे प्रधानमंत्री की गाड़ी त्रिवेणी घाट से आकर बांध के नीचे से उतरते हुए किला रोड की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद बांध के दोनों तरफ, जहां हजारों की संख्या में लोगों को रोका गया था ताकि प्रधानमंत्री की सवारी वहां से निकल सके, वो लोग अचानक से उनके जाने के बाद बांध के ऊपर चढ़ने लगे और संगम की तरफ से बांध के नीचे से भी बड़ी संख्या में लोग बांध के ऊपर चढ़ने लगे। ठीक उसी वक्त बांध के नीचे से कुछ साधु संतों की टोली भी जाने लगी थी। अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ का बांध के ऊपर चढ़ना, नीचे उतरने से वहां की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगी। साधु महात्माओं का जुलूस भी तितर बितर होने लगा और अचानक से बांध की ढाल पर इतने सारी भीड़ एकत्रित होने की वजह से एक आंधी जैसा माहौल आ गया और स्थिति बद से बदतर होने लगी। लोग एक दूसरे से टकराने लगे, अफरा तफरी सी मच गई, धक्का मुक्की वाला माहौल बन गया और ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने शुरू हो गए। भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई थी। पास में ही पानी से भरा एक गड्ढा था जिसमें लोग गिरने लगे और उससे बाहर आ पाना भी काफी मुश्किल था। उस आर्टिकल में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के पेट पर पैर रखकर लोग इधर उधर अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। इस पूरी घटना में 800 से 1000 लोगों के मारे जाने की खबर थी और कमाल की बात यह थी कि प्रशासन को शाम तक भी इस घटना के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि शाम के 4 बजे तक भी वहां के गवर्नमेंट हाउस, जो कि आजकल मेडिकल कॉलेज है, वहां पर प्रधानमंत्री और उच्च अधिकारियों का चाय पानी चल रहा था। लेकिन इस सारी अफरा तफरी के बीच भी फोटोग्राफर जर्नलिस्ट एन मुखर्जी ने यह सारा वाकया अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया था। इस सारी घटना को कैप्चर करने में एन मुखर्जी को भी काफी चोटें आई थी। उनके सहयोगियों का मानना था कि शायद एन मुखर्जी भी उस हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन शाम को जब वो ऑफिस पहुंचे तो उनके सहयोगी काफी खुश हुए और ये बात जानकर उन्हें और भी ज्यादा प्रसन्नता हुई कि एन मुखर्जी ने इस सारी घटना को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया था। दूसरे दिन एनआईपी और अमृत प्रभात में ये खबर तस्वीरों के साथ छापी गई और बताया गया कि इस भगदड़ में करीब 1000 लोगों के मरने की आशंका है। ऐसे में उस वक्त प्रशासन के उच्च अधिकारियों को काफी गुस्सा आ गया कि ये खबर अखबार में कैसे छप गई। इस इतने बड़े कांड को छुपाने के लिए सरकार ने उस वक्त एक प्रेस जारी किया जिसमें बताया गया कि सिर्फ कुछ भिखमंगों की मौत हुई है, बाकी सब ठीक है। मतलब उन भिखारियों की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं था और वो प्रेस रिलीज भी झूठी थी। इस बात का जवाब देते हुए अखबार वालों ने कुछ ऐसी तस्वीरें छापी जिसमें कुछ औरतें लहूलुहान भीड़ में पड़ी थी, जिनके हाथों में सोने के आभूषण थे और देखने से ही वो अच्छे घरों की मालूम होती थी। इस खबर से उस अखबार की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दिन में 3-3 बार खबरें छापनी पड़ रही थी। इस घटना से भी ज्यादा दुखदायी घटना अगले दिन रही, जब दारागंज के रेलवे पुल के निकट गंगा किनारे प्रशासन ने 20-20, 25-25 लाशों को एक दूसरे पर रखकर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। वहां पर प्रेस, मीडिया, फोटोग्राफी सबको निषेध किया गया था ताकि ये खबर अखबारों तक न जा सके। ऐसे में फोटोग्राफर जर्नलिस्ट एन मुखर्जी ने गांव वाले का वेश बनाकर वहां खड़े पुलिस वालों से मिन्नत की कि उसकी दादी भी उन लाशों में से एक है जिन्हें वो आखिरी बार देखना चाहते हैं। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं माने। ऐसा होता देख एन मुखर्जी एक पुलिस वाले के पांव में पड़ गए और मिन्नतें करने लगे कि प्लीज एक बार, आखिरी बार
उन्हें अपनी दादी को देख लेने दे। ये सब होता देख एक पुलिस वाले को उन पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा कि जा जल्दी से देख के वापस आ जा। ऐसे में एनएन मुखर्जी भागकर उन लाशों के बीच गए और एक बुढ़िया की लाश पर सर रखकर रोने का नाटक करने लगे और चुपचाप वहां की कुछ तस्वीरें उन्होंने खींच ली। दूसरे दिन जब ये सारी तस्वीरें अखबारों में छपी तो प्रशासन सख्ते में आ गया। पत्रिका के अनुसार उस वक्त यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत इस बात से काफी नाराज हो गए और उनके मुंह से अचानक से निकल गया, वो हरामजादा फोटोग्राफर कहां गया। फोटोग्राफर जर्नलिस्ट एनएन मुखर्जी ने बताया कि उस वक्त ये गाली भी उनको किसी प्रशंसा से कम नहीं लग रही थी। इस खबर के छपने के बाद एनएन मुखर्जी को देश विदेशों के कई सारे अखबारों से मुबारकबाद मिलने लगे और उन तस्वीरों की डिमांड्स भी काफी बढ़ चुकी थी। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्रिका से अनुमति लेकर कुछ फोटोग्राफ्स विदेशी प्रेस को भी दे दी। तो ये थी वो दर्दनाक घटना जिसमें करीब 1000 लोग पॉलिटिशियंस और प्रशासन की नाकामयाबी की भेंट चढ़ गए। प्रधानमंत्री के आगमन व्यवस्था में हुई चूक की वजह से हजारों लोगों को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ गई और उससे भी ज्यादा दुखदायी घटना ये थी कि उनकी लाशों पर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया ताकि सरकार की नाकामयाबी को छुपाया जा सके। कुंभ मेला बहुत ही विशाल आयोजन होता है जिसमें देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु इसमें भाग लेने के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसे में इसकी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ये पूरी घटना अब तो बहुत सारे वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है। हालांकि कुंभ मेले में छोटी मोटी घटनाएं तो होती रही हैं, लेकिन 1954 की ये घटना सबसे बड़ी घटना थी। इसके अलावा 1840, 1906, 1986 और 2003 में भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं। 2003 के कुंभ मेले में करीब 39 लोगों की मौतें हुई थी। वहीं 2007 के कुंभ मेले में 7 लोग मरे थे। 2013 में भी 36 लोगों के मरने की खबर थी। अच्छी बात यह है कि अभी के कुंभ में इस तरह की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ आतंकवादी घटनाओं के प्रयास जरूर हुए थे, लेकिन समय रहते चुस्त प्रशासन ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिलहाल कुंभ मेला चल रहा है और हम आशा करते हैं कि ये महापर्व इसी तरह से सुख शांति से चलता रहे। जय हिंद।